हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी हॉरर डायरीज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की पहली स्टोरी हमें विपिन जी ने भेजा है। तो दोस्तों, अब आगे की कहानी हम विपिन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम विपिन गरेजा है और मैं मणिपुर का रहवासी हूँ। मैं कुछ समय तक मुंबई में रहा हूँ क्योंकि मुझ पर फिल्म डायरेक्टर बनने का भूत सवार था। थोड़े दिन तक असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर का काम भी मिला, पर जैसा सोचा था वैसी सफलता हाथ लग नहीं रही थी। इसलिए मैंने फिल्म डायरेक्शन का काम छोड़कर राइटिंग का काम शुरू कर दिया। ग्रुप बन चुका था, इसलिए काम आसानी से मिल रहा था और स्क्रिप्ट ऑनलाइन ही ग्राहक को भेजना होता था। तो यह काम इंटरनेट की सहायता से किसी भी जगह से किया जा सकता था। एक बार मुझे हॉरर स्क्रिप्ट लिखने का ऑफर आया जिसमें गांव की कहानी सेट करनी थी। तो मैंने सोचा कि रियल लोकेशन वाला फील लाने के लिए किसी गांव में कुछ दिन रह आता हूं ताकि कहानी अच्छी बन सके। आगे काफ़ी सोच विचार करने के बाद मुझे किसी ने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश में चंदनपुर गांव है जहां पर कई लोगों को भूत प्रेत के अनुभव हुए हैं। मैंने फ़ौरन वहाँ की टिकट कटवाई और अपने लैपटॉप के साथ वहाँ जा पहुँचा। बस ने मुझे किसी कच्चे रास्ते पर उतारा। वहाँ आसपास कुछ पेड़ थे और एक संकरा रास्ता। एक पेड़ पर 8-10 कौवे बैठे थे। मुझे देखकर वह सारे बेतहाशा चिल्लाने लगे। मैं उन्हें अनदेखा करके गांव की ओर आगे बढ़ गया। आगे कुछ कच्चे मकान नजर आए। मैं उन मकान की ओर जाने लगा तो बाहर बैठे लोग सटासट घर के अंदर चले गए और दरवाजे बंद कर लिए। मुझे हैरत हुई। मैं वहीं एक मकान के पास झाड़ के नीचे बैठ गया। सोच रहा था कि किससे मदद मांगूं। तभी अचानक मेरी नज़र ऊपर पेड़ की डाल पर गई। वहां पर एक डरावनी काली बिल्ली बैठी थी जो मेरी ओर ऐसे घूर घूर कर देख रही थी जैसे मेरा शिकार कर लेगी। मैंने उसे डराने की कोशिश की तो वह उल्टा मुझे ही घुर्रा कर डराने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसको अनदेखा कर दिया और फिर से वहीं बैठ गया। तभी अचानक उस बिल्ली ने पीछे से मेरी गर्दन पर वार कर दिया। उसने अपने चारों बड़े दांत मेरी गर्दन पर गड़ा दिए और चारों पैरों के पंजे से मेरे कंधे नोचने लगी। मैंने फौरन उसे दूर हटाया और वहां से खड़ा हो गया। यह सब चल रहा था तभी वहां पर एक डाकिया निकला और उसने मुझसे पूछा कि मैं वहां क्यों आया हूं। मैंने उसे अपना मकसद बताया तो उसने कहा कि यहाँ के लोग आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। ये सारे डरे सहमे लोग हैं। इस गांव में रात को भूत प्रेत का तांडव होता है। उस डाकिये ने कहा कि सामने हमारा घर है, वहाँ कोई नहीं रहता है। हम इस गांव को छोड़ चुके हैं और पास के गांव में रहने चले गए हैं। आप चाहे तो मैं उस बंद घर की चाबी आपको दे दूंगा। मैंने फौरन हाँ बोल दी क्योंकि वही मेरे सबसे बड़ी समस्या थी। अब गांव में एक घर मिल गया था और आगे फौरन मुझे अपना काम शुरू करना था। गले पर थोड़ी मरहम पट्टी करके मैंने काम शुरू कर दिया। कौवे वाली बात, बिल्ली वाली बात, लोगों के घर में चले जाने की बात और भूत प्रेत की अफवाहें, इन सब को तालबद्ध तरीके से मैं लिखना शुरू कर दिया। उस गांव में मेरे लिए भरपूर मसाला था और डाकिया का मकान भी बड़ा था, तो शांति से मैं अपने काम में जुट गया। रात के करीब 2 बजे मैंने लिखकर अपना लैपटॉप स्विच ऑफ किया और खिड़की से चौक पर नज़र डाली और मैं हंसते हुए बोल पड़ा कि जरा देखूं तो भूत प्रेत कुछ तांडव हो भी रहा है या लोग वैसे ही सबको उल्लू बना रहे हैं। खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक आदमी एक लड़की का गला दबा रहा था और एक आदमी उस बिल्ली वाले पेड़ पर रस्सी लटका रहा था। फिर उन्होंने उस लड़की को बालों से पकड़कर पेड़ के पास घसीटा
और उसके गले में रस्सी डाली। इतना देखकर मैंने कोलाहल मचा दिया। मेरे हाथ में जो भी कुछ आया उसे लेकर मैं चिल्लाता हुआ फौरन पेड़ की तरफ भागा। जब तक कि मैं वहां पहुंचा तब तक उन दोनों ने लड़की को पेड़ पर गले पे फांसी देकर लटका दिया था और लड़की तड़प रही थी। जैसे ही मैं पेड़ तक पहुंचा वहां कुछ भी नहीं था। वो दोनों दरिंदे और पेड़ पर लटकी हुई लड़की सब गायब थे। ये सब देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। गांव के सब लोग खिड़की से मेरी ओर देख तो रहे थे पर कोई बाहर नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि पेड़ पर वो काली बिल्ली अब भी मौजूद थी और मुझे ही घूर रही थी। मैंने नज़र घुमाकर उस घर की ओर देखा जहां पर मैं ठहरा हुआ था। मुझे उस घर में कोई टहलता नजर आया। मेरा तो दिल ही बैठ गया। फिर मैंने उसी मकान की छत की ओर नज़र डाली तो मैंने देखा कि वो दोनों दरिंदे और वो लड़की तीनों एक साथ उस डाकिये के मकान की छत पर खड़े थे। अब मेरी पूरी तरह से फट चुकी थी। मैं समझ चुका था कि गलत फटे में टांग डाल दी है। मैं पूरी रात वहीं चौक पर खड़ा रहा। चूंकि उस पेड़ के ऊपर भी वह कमीनी मेरे खून की प्यासी बिल्ली बैठी थी और डाकिये के घर के अंदर पता नहीं कौन टहल रहा था। जैसे तैसे करके सुबह हो गई तो मैंने फौरन अपना सामान पैक कर डाला और ताला लेकर दरवाजे की ओर भागा। अभी मैं दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। वहाँ जो देखा उसे देखकर मेरी जवान हलक से नीचे उतर गई। उस दीवार पर उसी डाकिये की हार चढ़ी हुई फोटो थी जिसने मुझे रहने के लिए यह मकान दिया था और उस तस्वीर पर उसके जन्म और मरण की तारीख भी थी। वो डाकिया 20 साल पहले मर चुका था। मैं जिससे मिला वह उसका प्रेत था। अपना बैग हाथ में लिए ताला चाबी वहीं फेंक कर मैं दौड़कर उस गांव के बाहर भाग आया। पास के गांव पर चाय की दुकान वाले को उस मनहूस गांव का रहस्य पूछा तो उसने कहा कि पेड़ के पास दिखने वाली लड़की उसी डाकिये की बेटी है जिसे इसी गांव के सरपंच के 2 बेटों ने मारकर लटका दिया था और डाकिये ने अपनी बेटी की मौत का बदला लेते हुए सरपंच के दोनों बेटों को मार डाला था। फिर सरपंच के डर से खुद जहरीली दवाई खाकर आत्महत्या कर ली। तभी से उन चारों की आत्मा इन गांव में भटकती रहती है और तांडव मचाती रहती है। वहां जाने पर कहानी तो अच्छी मिल गई पर जिंदगी में कभी ऐसी भूतिया जगह पर रियल हॉरर स्टोरी खोजने कभी नहीं जाऊंगा। ये सब बातें फिल्मों में ही एंटरटेनिंग लगती है, हकीकत में अनुभव होने पर जान निकल जाती है। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी हमें आलोक जी ने भेजी है। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम आलोक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, पर जब वो इस दुनिया में थे तब उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो जवान थे तो वो लोग ज़्यादातर गांव में ही रहा करते थे और खेती करते थे। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ के ज़्यादातर लोग खेती ही करते हैं और पुराने ज़माने में लोग खेती करके ही अपना गुजारा करते थे। तो दादाजी ने मुझे बताया कि जब वो लोग खेती किया करते थे तो रात में वो खेत के पास बने एक छोटे से बांस के बने घर में रहते थे और वही खेत की रखवाली करते थे कि कोई जंगली जानवर खेत में ना आ जाए। दादाजी ने बताया, ऐसे ही एक साल खेती का सीजन था। मैं, मेरे पापा मम्मी और मेरा एक छोटा भाई हम लोग खेत में ही काम कर रहे थे। मैंने मेरे कुछ दोस्तों को भी बुला लिया था मदद करने के लिए। हमने दिन भर खेत में काम किया और रात में घर जाते वक्त मेरे पापा ने कहा कि आज तुम्हें खेत में ही सोना है और फसल का ध्यान रखना है। मुझे खेत में सोना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर क्योंकि पापा ने कहा था इसलिए मैं मना भी नहीं कर पाया। मैंने मेरे साथ
मेरे एक दोस्त को भी वहीं रुकने को बोला और वो मान गया। शाम के शायद 6 या 7 बजे थे। हम दोनों बहुत थक गए थे। रात में हम दोनों अकेले ही थे, इसलिए हम दोनों ने शराब पी, ये सोचकर कि शायद थोड़ी थकान उतर जाए। हम दोनों खेत के बाहर बांस से बनी एक चारपाई पर बैठे थे। मेरा दोस्त पीते पीते पता नहीं कब सो गया। शायद वो बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए मैंने भी उसे जगाना ठीक नहीं समझा। तो मैं वहीं एक कोने में जाकर बीड़ी पीने लगा। मैं वहाँ बीड़ी पी ही रहा था कि अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। पहले ऐसी हवा नहीं चल रही थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से बीड़ी पीने लगा। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खेत में चल रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा दोस्त टॉयलेट जाने के लिए उठा होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। खेत में पानी भरा था और कुछ ही मिनट बाद मुझे लगा कि कोई खेत में पानी में चल रहा है। अब भी मुझे यही लगा कि शायद वो मेरा दोस्त ही है, क्योंकि इतनी रात वहाँ कोई और नहीं आ सकता था। मैंने उसे आवाज़ देते हुए पूछा कि तुम उठ गए क्या, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा जहाँ वो सो रहा था, तो देखा तो वो वहीं गहरी नींद में ही सो रहा था। मेरे दिल में उसी वक्त बहुत ज़्यादा डर आ गया था। अगर वो वहाँ सो रहा था तो बाहर कौन था? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं घुस आया था खेत में? मैंने एक डंडा उठाया और खेत के चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर तभी मुझे कोई दिखाई। एक लंबा सा आदमी मुझे देखकर इतनी तेज भागा जैसे कोई तेज जानवर हो, और भागते हुए उसने एक बड़े से पेड़ पर छलांग मारी और एक झटके से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और गायब हो गया। ऐसा करना किसी इंसान के बस का नहीं था। मैं कुछ सेकंड तक वहीं देखता रहा, मानो कि मैं बर्फ की तरह जम गया हूँ। फिर उसी वक्त मुझे दूसरी तरफ से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। वो मेरा दोस्त था, जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसने मुझसे पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? क्या हुआ? मैंने पूछा। तो उसने बताया कि जब वो सो रहा था तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसके साथ चारपाई पर लेटा है। पहले तो उसे लगा कि वह मैं हूँ, पर कुछ देर बाद वो जो कोई कुछ भी था अजीब सी आवाज़ निकालने लगा, बिल्कुल किसी सूअर की तरह। उसको लगा कि मैं नींद में खर्राटे मार रहा हूँ। उसने मुझे जोर से हिलाया, पर वो जो भी था जरा सा भी नहीं हिला, जैसे कि कोई चट्टान हो। फिर मेरे दोस्त ने उठकर उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस इंसान का चेहरा पूरा बालों से भरा था और उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, और वो उसकी तरफ देखकर हंस रहा था। वो देखकर जब उसके मुंह से चीख निकली तो वो शैतान इतनी तेजी से वहां से भागा कि कोई नॉर्मल इंसान इतनी तेजी से भाग ही नहीं सकता। ये सुनकर मेरा रोम रोम खड़ा हो गया था। हम दोनों उसी वक्त वहां से भागे और जल्दी से अपने गांव पहुंचे। घर पहुंचकर उसने हाँफते हुए मुझसे पूछा कि वो क्या था। मैंने बोला, पता नहीं। हम दोनों ने एक ही शैतान को देखा था। शैतान इसलिए बोल रहा हूँ कि इंसान तो पक्का नहीं था। पता नहीं अगर उस दिन मेरी नज़र उस पर नहीं पड़ी होती तो वो हमारे साथ क्या करने वाला था। हम दोनों ने अपने घर वालों को भी सारी बातें बताई और उस दिन के बाद से हम दोनों ने खेत में अकेले सोना बंद कर दिया। दोस्तों, हम इसी तरह की हॉरर स्टोरीज अपने चैनल पर लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, आप ही के साथ के कारण हमारा चैनल बड़ा हो सकता है। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको यह फ़ायदा मिलेगा कि हम जो भी नई हॉरर स्टोरीज चैनल में पब्लिश करेंगे वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा।
तो दोस्तों तब तक के लिए कीप लिसनिंग।